नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने की बात कही। दलाल ने बताया कि पंचकुला जिले के 3 पोल्ट्री फार्म में से 2 के नमूने जांच में पॉजिटिव मिले हैं। पशुपालन विभाग ने भोपाल की लैब में जांच के लिए नमूनों को भेजा था। जालंधर लैब की पहली रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। जेपी दलाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सैंपल हमने भोपाल में भेजे थे, उनमें से वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के थे। एक SKM पोल्ट्री विलेज मौली, इसके SKM पोल्ट्रीज विलेज मौली पंचकुला, 3 बर्ड्स वहाँ भेजे हमने। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म विलेज खेड़ी ब्लॉक रायपुर रानी पंचकुला, इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1, ये उसी श्रृंखला में H5N8 है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। जहाँ सैंपल लिया उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स होंगे सबको हमारा विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कलिंग करेंगे। उनको कहीं पूरी सुरक्षा में उनको मार के कहीं जला के या दबा देना, जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है हमारा, वो 1 किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जितने भी हैं उनकी सर्विलेंस रखेंगे। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। और उनमें जितने कर्मचारी हैं, उन मुर्गी फार्म में जितने भी एरिया का है, उनको हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये तो हो गया वेटरनरी का। हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनकी जांच करेगा कि इनके अंदर किसी उनके सैंपल लेके टेस्ट करेंगे या वॉच पॉइंट वार्ड रखेंगे, किसी को जुकाम है, खांसी या बीमारी है कोई चीज़। सर्विलांस में यही है कि उनको ये ध्यान रखा जाएगा कि मुर्गियों की एबनॉर्मल डेथ है या नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि इन्हीं मुर्गी खानों में पिछले हफ्ते 10 दिन की बजाय धीरे धीरे कर डेथ कम होती जा रही है। तो इससे उम्मीद है कि बीमारी ज़्यादा घातक नहीं है, ज़्यादा फैलने वाली नहीं है और इसका कोई ज़्यादा प्रभाव लोगों की हेल्थ पर नहीं पड़ने वाला है। ये इंसान के इरादे बुलंद हों और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और इसकी मिसाल पेश की है कैथल के किसानों ने, जो कि मशरूम की खेती को अपना आय का जरिया बनाकर अपनी मेहनत से लाखों का कारोबार कर रहे हैं। पारंपरिक खेती बाड़ी ने जब धोखा देना शुरू कर दिया तो कैथल के किसानों ने मशरूम की खेती करने की ठानी। कैथल के किसानों ने खेती को अपना व्यवसाय बना लिया। अब खास बात यह है कि मशरूम किसानों की मांग इतनी है कि दूसरे राज्यों से भी मशरूम बैग लेने की डिमांड आ रही है। मशरूम की खेती करके किसान अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम की खेती जैविक रूप से किए जाने के कारण यह स्वास्थ्य को ठीक रखने में काफी लाभदायक साबित होती है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए किसानों की सराहना की है। उधर किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस सवालों के घेरे में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के पुराने ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनमें वे लगभग उन्हीं बातों की वकालत कर रहे हैं जो किसान कानून का हिस्सा है। उधर राहुल के विदेश चले जाने की वजह से उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है। पार्टी को उनके बचाव में कई तर्क देने पड़ रहे हैं। और इस बीच आज हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का भरोसा जीतना होगा। सरकार की नीयत पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि इसने अभी तक जितने भी काम किए वे सब के सब कॉर्पोरेट के हित को ध्यान में रखते हुए किए। किसान बिल लाने से पहले आपने कॉर्पोरेट से तो बात कर ली, लेकिन किसानों को भरोसे में नहीं लिया। शैलजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि झूठ बोलना और भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी सरकार का मार्क बन गया है। काले कानून के खिलाफ देश का किसान एकजुट है। सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होगी।
वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल राघव चड्ढा ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात कर अपनी बात रखी। राघव चड्ढा का कहना है कि हरियाणा सरकार बार बार यमुना नदी में गंदा पानी डाल रही है, इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। राघव चड्ढा ने दावा किया कि इस गंदे पानी से यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़कर 40 ppm तक हो चुका है। राघव चड्ढा का कहना है कि दिल्ली में पानी अमोनिया से मुक्त होना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है और इससे नदी में अमोनिया का लेवल काफी बढ़ चुका है। गंदे पानी की वजह से दिल्ली के कई कारखानों को मजबूरी में बंद करना पड़ गया है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता लगातार जारी है, लेकिन इस वार्ता से पहले हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कल से हम खबरें सुन रहे हैं कोई लखा बाबा है जो सरकार से बात के लिए सरकार ने बुलाया है या वो खुद गए हैं और कोई बातचीत किसान फैसले के बारे में चली है कि प्रदेशों को अधिकार दे दिया जाए। हम साफ करना चाहते हैं कि किसी को हमारे बीच की बात करने का अधिकार नहीं है। जो बात करेंगे वो किसानों का डेपुटेशन करेगा, ना तो हमने कोई सरकार के कोई इस तरह से सरकार को शरारत करनी चाहिए और ना किसी और को इस तरह से बीच में आना चाहिए। तो हम साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि ये जो फैसला है ये किसान लीडर ही करेंगे, किसी भाई को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 2 साल के जेबीटी टीचर कोर्स बंद करने के हरियाणा सरकार के निर्णय को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। रोहतक के मदीना निवासी प्रीतपाल और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सचिव स्कूल शिक्षा हरियाणा, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक SCERT को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य के 21 जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। डाइट में न्यूनतम और सस्ती शुल्क पर जेबीटी उपलब्ध था। अब छात्रों को निजी कॉलेज को मोटी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद में 9 जनवरी को होने वाली ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। लघु सचिवालय में डीसी और एसपी के द्वारा ली गई अधिकारियों की बैठक। फतेहाबाद में 22,000 परीक्षार्थी 26 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। 9 और 10 जनवरी को सुबह और शाम की पारी में यह परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्र में नकल को रोकने के लिए 9 उड़न दस्ता टीमों का गठन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने बताया कि फतेहाबाद में 22,000 परीक्षार्थियों ने ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा देनी है और इसके लिए 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को सुबह और शाम 2 चरणों में और 10 जनवरी को भी 2 चरणों में ये परीक्षा होगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से इसमें पूरी तैयारियां हैं और शिक्षा विभाग की ओर से भी पूरी तैयारी है। हमने सभी सेंटर्स का फिजिकल निरीक्षण कर लिया है और हमारे जिला फतेहाबाद में 36 सेंटर बनाए गए हैं। 9 तारीख को मॉर्निंग में पेपर है, इवनिंग में पेपर है, 10 को मॉर्निंग में भी सभी पेपर है और 10 को इवनिंग में सिर्फ 6 सेंटर रहेंगे। तो कुल मिलाकर करीबन 22,000 विद्यार्थी यहाँ अभ्यर्थी यहाँ पेपर देंगे ग्राम सचिव के लिए और पूरा सुपरवाइजरी स्टाफ भी हमने नियुक्त कर दिया है वहाँ पर 19 स्कूलों से संबंधित। और डी साहब की ओर से जो 4 सेंटर्स के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है वहाँ 9 अधिकारी लगाए गए हैं और 2 अधिकारी रिजर्व में रखे हुए हैं, वो यहाँ से ट्रेजरी। हरियाणा के अंबाला छावनी नगर परिषद के चुनावों की जल्द घोषणा हो सकती है। इसके पहले अंबाला छावनी नगर परिषद का भवन तोड़कर यहां पर मल्टीप्लेक्स और फूड कोर्ट बनाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने सरकार को भेजा है। नगर परिषद के अधिकारियों ने 4 मंजिल आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण मल्टीप्लेक्स का नक्शा बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया। इसमें करीब 100 दुकानें और 50 शोरूम बनाए जाएंगे, जिनका किराया मिलने से नगर परिषद की आमदनी बढ़ेगी और साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नगर परिषद के नए बिल्डिंग के निर्माण पर करीब 58 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके बारे में बताते हुए नगर परिषद के सेक्रेटरी राकेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद का भवन काफी पुराना है। अब इसका नया मॉडल बनाकर मुख्यालय को भेज दिया गया है, जिसमें मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जो ये अपना दफ्तर जेड गार्डन प्रोजेक्ट है, ये अपना DULB अप्रूवल एडमिन अप्रूवल के लिए भेज रखा है, जिसमें कि जो इसका 85 करोड़ रुपीस का जो इसका एस्टिमेट तैयार करके इंजीनियर विंग द्वारा भेजा गया है। और इसमें अपना ऑफिस के साथ साथ इसमें मल्टी स्टोरी जो ये बिल्डिंग होगी, नीचे पार्किंग का और अपना फर्स्ट फ्लोर पे अपना ये म्यूनिसिपल काउंसिल का ऑफिस और उसके ऊपर जो कमर्शियल साइट्स वगैरह, बैंक्वेट हॉल, शॉप्स वगैरह, जिससे कि अपना इसको म्यूनिसिपल काउंसिल को एक मतलब जो इनकम का भी साधन सोर्स होगा और जिससे कि अपना कोई आगे कोई सैलरीज वगैरह रिगार्डिंग या कुछ भी डेवलपमेंट कोई किसी तरह की जो दिक्कत नहीं आएगी। और जो एक शहर में जो जितने भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे चल रहे हैं, उसी कड़ी के तहत ये जो अपना नगर परिषद का ऑफिस भी है। तो आपको बता दें, नए भवन का प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा गया है। हरियाणा के अंबाला छावनी नगर परिषद के चुनावों की जल्द ही घोषणा हो सकती है और इसके पहले अंबाला छावनी नगर परिषद का भवन तोड़कर यहां पर मल्टीप्लेक्स और फूड कोर्ट बनाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने सरकार को भेजा है। नगर परिषद के अधिकारियों ने 4 मंजिल आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण मल्टीप्लेक्स का नक्शा बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है और इसमें करीब 100 दुकानें और 50 शोरूम बनाए जाएंगे, जिनका किराया मिलने से नगर परिषद की आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नगर परिषद के नए बिल्डिंग के निर्माण पर करीब 58 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसके बारे में बताते हुए नगर परिषद के सेक्रेटरी ने बताया कि नगर परिषद का भवन काफी पुराना है और अब इसका नया मॉडल बनाकर मुख्यालय को भेज दिया गया है, जिसमें मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में दुकानदारों के द्वारा मार्च निकाला गया, तो साथ ही किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल समस्या के हल की अपील की गई। शहर के पपिया पार्क में दुकानदार एकत्र हुए और उसके बाद पूरे शहर में मार्च निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। व्यापार मंडल एसोसिएशन का कहना था कि दुकानदार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दुकानदार विनोद कुमार ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते किसान ठंड में सड़कों पर हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए, जिससे किसान अपने घर वापस आ सके। इसीलिए आज हम एकत्रित हुए हैं। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि सर, मजदूर किसान अकेले नहीं हैं, दुकानदार भी उनके साथ हैं यार। अपने इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए आप, और जो ठंड में हमारे बुजुर्ग भाई जो वहां बैठे हैं वो ठंड से फारिग। चरखी दादरी के भाजड़ा सीट से विधायक रहे नृपेंद्र भांडी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक ने दादरी भिवानी मार्ग के टोल पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन में पार्टी को अलविदा करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, नृपेंद्र भांडी बाढ़ड़ा से हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधायक बने और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने नृपेंद्र को जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। भांडी पिछले कई दिनों से पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने की जगह उनके साथ अन्याय कर रही है और ऐसे में वे किसान होने के नाते पार्टी को छोड़ रहे हैं। एक टोल के ऊपर ये किसानों के समर्थन में सभा कह लो या एक आंदोलन के रूप में जो धरना स्थल पर बैठे हैं लोग, उन पे कल मैं गया और वहाँ मैंने विधिवत जाके अपनी ये घोषणा कर दी। और इस घोषणा में जो मैंने किसानों का समर्थन किया है, वहीं मैंने वो सारी बातें बताई जिसके लिए मैं जून 2020 से और लगातार इस मुहिम में लगा। ये कानून किसी भी तरह से किसान के हित में नहीं है और किसान के लिए बनाए भी नहीं गए, ये कॉरपोरेट के लिए बनाए गए कानून हैं और इससे टोटल वो
तो आपको बता दें, पूर्व एमएलए ने बीजेपी को अब अलविदा कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। चरखी दादरी के भाडड़ा सीट से विधायक रहे नृपेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का अब ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक ने दादरी भिवानी मार्ग के टोल पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन में पार्टी को अलविदा करने की घोषणा कर दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नृपेंद्र भांडी भाडड़ा से हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधायक बने और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और पार्टी ने नृपेंद्र को जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। मांढी पिछले कई दिनों से पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे और उन्होंने कहा कि जो किसान है वो लगातार ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों की मांगों को पूरा करने की जगह उनके साथ लगातार अन्याय कर रही है और ऐसे में वे किसान होने के नाते अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। फतेहाबाद में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की प्रेस वार्ता की गई, जहां पर संगठन की ओर से महाभारत कालीन फरीदाबाद जिले के गांव तिलपत को लेकर मुहिम छेड़ दी गई। संगठन ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है कि फरीदाबाद जिले का नाम बदलकर तिलपत रखा जाए। इस मुद्दे पर दलील देते हुए महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर ने कहा कि महाभारत कालीन में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, जिनमें पानीपत, सोनीपत, बागपत, इंद्रप्रस्थ और तिलपत गांव शामिल था, लेकिन दुर्योधन द्वारा इन 5 गांवों को देने से इनकार करने पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उन्होंने कहा कि पूर्व में सीएम ने भी गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया, तो वहीं देश भर में इतिहास के अनुसार कई जिलों और शहरों के नाम बदले गए थे। इसीलिए उसी तर्ज पर उनका संगठन फरीदाबाद जिले का नाम बदलकर तिलपत रखने की मांग कर रहा है। मैं गौरव तंवर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री। आज जो हमारी ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि महाभारत कालीन जो हमारे ज़िले का नाम था तिलपत, हमारे फरीदाबाद ज़िले का नाम भी तिलपत रखा जाए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारे ज़िले का नाम भी, क्योंकि उस समय 5 गांव जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे, जिनमें एक गांव सोनीपत, एक पानीपत, एक बागपत, एक इंद्रप्रस्थ और 5वां गांव तिलपत जो हमारे आज फरीदाबाद ज़िले में है। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि हमारे ज़िले का नाम, और उस समय दुर्योधन ने ये 5 गांव देने से मना कर दिया था, जिस कारणवश कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। और पूर्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहते हैं कि अपने गुड़गांव जो जिला है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में इस समय 96.62% चल रहा है, 96.62%। संक्रमित लोगों में से अब तक 8,469 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,46,056 सैंपल्स की जांच हुई और जांच के संबंध में, कोविड टेस्टिंग के संबंध में आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश देश में 2.5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला पहला राज्य हो गया है। कुल मिलाकर के अब तक हम 2,50,34,039 टेस्ट कर चुके हैं। कल ही ये माइलस्टोन पूरा हुआ 2.5 करोड़ से अधिक संख्या में टेस्टिंग होने का। 11,535 एक्टिव केसेस में से 4,713 होम आइसोलेशन में हैं और 1,056 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत L1, L2, L3 स्तर के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में जांच की व्यवस्था और कोविड के इलाज की व्यवस्था
निशुल्क है। अगर आपको किसी प्रकार के भी लक्षण आते हैं, खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।